हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको थाईलैंड का बेहतरीन फैंटास्टिक पोशीदा छुपा हुआ हेरिटेज और कल्चर वो समझाऊंगा और बताऊंगा, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या थाईलैंड ऐसा भी था। दोस्तों, थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत है और दुनिया का हर वो शख्स जो ट्रैवलिंग करता है वो एक दफ़ा थाईलैंड ज़रूर जाता है। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज आपकी अकल से पर्दे उठने जा रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड का एक और ही नक्शा है जो मैं आप लोगों के सामने खींचूंगा। दोस्तों, थाईलैंड में आप शायद सुन के हैरान हो जाएंगे कि 50 लाख साल पुराने लाम्पट फॉसिल्स भी मिले हैं, और 42,000 साल पहले के प्लास्टोसीन एज के भी फॉसिल्स मिले हैं कराबी और फिफी आइलैंड में। और इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो पहलू है थाईलैंड की हिस्ट्री का, कि वहाँ पे कल्चर दरियाफ्त हुआ है 1966 में, जिसका नाम था बन चियांग। दोस्तों, ये बन चियांग कल्चर था क्या? ये बन चियांग कल्चर ऐसा कल्चर था कि सिविलाइज्ड पीपल, और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे सिविलाइज्ड एंशियंट सोसाइटी वो बन चियांग कल्चर था। ये लोग करते क्या थे दोस्तों? ये किसान थे, ये वेट राइस की कल्टीवेशन करते थे, एग्रेरियन थे। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो ज़राअत पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। मोखोल जो एक रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है, उसके पास ये आबादी दरियाफ्त हुई 1966 में। और एक रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट और हेरिटेज एक्सपर्ट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंसान था, उसने यहाँ पे आके बाय चांस, बाय ऑल ऑफ सडन इसको दरियाफ्त किया। दोस्तों, इस कल्चर में एग्रेरियन तो थे ही, लेकिन ये मेटल्स में भी बहुत आगे थे दोस्तों। ज़राअत के साथ साथ मेटल्स में कंगन मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही फाइन शेप में थे। दोस्तों, इस कल्चर के जो लोग थे, जो वासी थे, जो इंडिजिनस पीपल थे, असल में ये नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड का ये इलाका है, जिसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ आता है। और वेस्टर्न पीपल जो थे, जो साउथ वेस्टर्न पीपल थे फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे इनकी कनेक्शन भी है। और इसी तरह की सोसाइटी मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चाइना, मोहनजोदारो, और इसके साथ साथ ईरान और इजिप्शियन और ग्रीक सिविलाइजेशन में भी मिलती है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों, ये लोग फाइन आर्ट्स में बहुत आगे थे। इनकी जो सबसे बेहतरीन शेप है वो सिरामिक है, पॉटरी है, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस और नोब्स, ईयर पॉट्स, यानी कि पॉट के दोनों जानब वो उनके कान होते थे, या जिसे कहते हैं कुंडे लगे होते थे। और इसी तरह के कुंडे हमें पाकिस्तान में बलूचिस्तान की साइड्स पे मिलते हैं, और चाइना में चीजिया पिंग एक साइट है, और माजिया याओ साइट है, और सबा, थियानशन, बेलू और शी छंगजी और शिमर्शक कल्चर में भी इस तरह के बर्तन हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, इन लोगों में आयरन एज भी यहाँ पे पाई जाती थी, क्योंकि ये दौरानिया है 1500 BC से लेकर 900 BC तक। ये कैनाल सिस्टम में बहुत आगे थे लोग, लेकिन जंगी साजो सामान यहाँ से बहुत कम मिला है, जिससे ये साबित होता है कि ये लोग लड़ने वाले नहीं थे। और इनकी जो साइट है बन चियांग, ये तकरीबन 66 हेक्टर, और कुछ लोग कहते हैं बफर जोन मिला के 720 हेक्टर, लेकिन एक्चुअल साइट 30 हेक्टर पे मबनी बहुत बड़ी साइट है, जिसका अभी बहुत ही कम हिस्सा एक्सकवेट किया गया है, यानी कि उसकी खुदाई हुई है। विस्कॉन्सिन पेंसिल्वेनिया म्यूज़ियम और हेरिटेज ने यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर यहाँ पे 70-75 से लेकर यहाँ पे एक्सकवेशंस की, और भी बहुत सी खुदाइयाँ हुई, जिसके नतीजे में यहाँ से चावल मिले हैं। उसके अलावा डेंड्रोक्रोनोलॉजी और सी फोर्टिंग डेटिंग मेथड के ज़रिए यहाँ पे थर्मोल्यूमिनेसेंस के ज़रिए यहाँ पे डेटिंग मेथड को इस्टेब्लिश किया गया। वेट राइस के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, पॉटरी, ब्रॉन्ज एज और ऑब्जेक्ट्स
मेटल्स के ऑब्जेक्ट, इसके अलावा स्टोन्स भी मिले हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो इलाका था ये लेटर न्यूलिथिक के बाद इसकी ये मार्ज वजूद में, यानी कि लेटर न्यूलिथिक का जब एज ख़त्म हो गई तो 1500 BC में ये ब्रॉन्ज एज को यहाँ पे प्रमोशन मिली। तो दोस्तों थाई लैंड, जो कि जिसका मतलब होता है फ्री ऑफ पीपल, फ्री लोगों की रियासत, जिसको सियाम भी कहते हैं, लेकिन लोग बहुत कम जानते थे। यहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो बन छियांग कल्चर के वासी थे, और बन छियांग कल्चर प्री हिस्टोरिक साइट, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है 1966 में। तो आज आपकी अकल से पर्दे उठ गए हैं, क्योंकि आज आपको पता चला कि थाईलैंड के लोग बहुत बड़े सिविलाइज्ड लोग थे, और 4500 साल पहले या 5000 साल पहले ये बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो दोस्तों इन बातों के साथ आज की कल्चर हेरिटेज डिस्कवरी का अख्ताम होता है यहीं पे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू, मुझे करें सब्सक्राइब, मुझे करें सपोर्ट, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ पूरी दुनिया का कल्चर और हेरिटेज। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।